नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोसा क्लासेस पर। आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। तो पिछली क्लास में अपन ने इसकी बेसिक चीजें थी वो सारे क्लियर कर ली थी और 2-3 इनके क्वेश्चन भी किए थे विविध प्रश्न माला 8 के। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको आज सॉल्व करेंगे अपन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन पिछली क्लास में सोल्व कर लिए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? तो मैंने पहले भी बताया था आपको। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे, फिर देखना है कि क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज में लेना है अपने को लंबा आधारखंड और फिर सोल्व करना है। तो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, तो क्या है, एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है। तो ये एक मीनार हो गई, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ये हो गई 10 मीटर। तो एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब मैंने बताया कि अवनमन कोण हमेशा कहां बनता है? नीचे की तरफ बनता है। यहाँ पे मान लो कोई आदमी है तो उसकी स्ट्रेंथ लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा है, मैंने पहले यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। फिर एक बिंदु है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे क्या है? एक बिंदु है, मान लो ये वाला कोई बिंदु है। इस बिंदु का अवनमन कोण कितना दे रखा है? ये वाला अवनमन कोण, ये वाला एंगल होगा, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है। पूछ कर है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? मीनार का आधार ये हो गया और बिंदु ये है। तो बिंदु की ये मीनार के आधार से दूरी, ये दूरी हो जाएगी। इसको अपन ने मान लिया क्या है? ये x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि माना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है? x मीटर है, ठीक है। फिर आगे सोल्व करेंगे। अब एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? समांतर कोण है। समांतर कोण है इसलिए दोनों का मान बराबर होगा। ये a है, ये b और ये इसको नाम दे दिया अपन ने c। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है माना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी स्मॉल x मीटर है। तब BC बराबर क्या हो जाएगा? x मीटर, ठीक है। AB बराबर 10 मीटर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कैसे हो जाएगा? क्योंकि क्या है? ये समांतर कोण है। यहाँ पे लिख देंगे समांतर कोण, ठीक है। तो थीटा का मान ये वाला है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब समकोण त्रिभुज की बात करें अपन ABC की, तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर समकोण त्रिभुज ABC में अपन देखें तो दो वैल्यू है अपने पास में। ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होती है। तो लंब और आधार दो वैल्यू है अपने पास में। तो AB बटे BC, तो AB बटे BC बराबर क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अरे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो AB अपॉन BC बराबर tan थीटा। अब AB का मान कितना है? AB का मान है 10 मीटर, तो AB का मान 10 लिख दिया। अपॉन में BC का मान x माना है अपन ने, तो x लिख देंगे। बराबर में tan और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री हो गया। ये 10 ऊपर ऐसे कैसे रह जाएगा? नीचे क्या है? नीचे x चल ही रहा है, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट के 3। तो 1 बटे अंडर रूट
3 क्या हो गया, tan 30 का मान हो गया। यहाँ पे साइड में लिख लेंगे क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करवा दो इनका। वज्र गुणा करवाएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसको। तो x का गुणा 1 से होगा तो x ही रहेगा, बराबर में 10 का गुणा √3 से होगा तो 10√3 हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, आता है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी x बराबर 10√3 मीटर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन ने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया, देखा कि क्या फाइंड करना है, आधार का मान निकालना है। ये लंब है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो आधार का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर। और यही क्या हो गई, मीनार की मतलब मीनार के आधार से जो बिंदु था उसकी दूरी हो गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने सोल्व कर लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। दो खंभे हैं, उनकी ऊंचाई दे रखी है, एक की 20 मीटर है, एक की 14 मीटर है। उनके शीर्षों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। तो दो खंबे हैं, एक की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, एक की दे रखी है 14 मीटर। तो जाहिर सी बात है, एक तो बड़ा खंबा होगा, ये तो बड़ा खंबा हो गया, ये एक छोटा खंबा होगा। ठीक है, ये हो गए दोनों, ये जमीन से पर गिर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बड़े खंबे की कितनी दे रखी है, 20 मीटर, और छोटे खंबे की कितनी दे रखी है, ये 14 मीटर दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है। दोनों की शीर्ष, इसका शीर्ष ये हुआ, इसका शीर्ष ये हो गया, दोनों को एक तार से जोड़ा गया है। ठीक है, ये तार है वो क्षैतिज के साथ में, ये तार है जो क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षैतिज रेखा जैसे ये खींच दी अपन ने, ये तार है, क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ क्या रहा है, ये तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे करेंगे, इसको नाम दे लेते हैं अपन ए, ये बी, ये सी, डी, और ये दे दिया अपन ने ई। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये पूरी 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 14 मीटर है, ये कितनी है, 14 मीटर। भाई ये पूरी 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 14 मीटर ये है, तो ये कितनी बच जाएगी, 6 मीटर बच जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 6 मीटर। ये दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। और तार की लंबाई अपने को फाइंड करनी है, निकालनी है। तो मान ली अपने तार की लंबाई कितनी है, x मान लो। तो तार की लंबाई ये वाली है, इसको क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। देखिए माना तार की लंबाई x मीटर है, तार की लंबाई x मीटर है, तब क्या देखते हैं अपन, ए बी बराबर तो कितना गया, तब तार की लंबाई है ए ई बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर, कोमा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर, और थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब वही समकोण त्रिभुज ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई की अगर बात करें अपन, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो एक तो कर्ण हो गया अपने पास में, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ए बी अपॉन ए ई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए ई बराबर साइन, और थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री हो गया। ए बी का मान कितना है, 6 मीटर, ए ई का मान x है, बराबर में साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x का गुणा 1 से होगा तो a x हो जाएगा,
6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 मीटर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 12 मीटर। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः तार की लंबाई 12 मीटर है। तो लिखो यहाँ पे अतः तार की लंबाई 12 मीटर है। ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि किसी मीनार के आधार से a तथा b, अब a क्या है बड़ा है किससे b से, इसने कंडीशन दे रखी है एक। तो ये क्या कह रहा है, एक मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्या है, एक मीनार है, ये है मीनार। ठीक है, मीनार हो गई ये मीनार। तो ये एक मीनार है। ठीक है, मीनार है तो क्या कह रहा है, मीनार के आधार से a तथा b दूरी पर, मीनार का आधार ये होगा, इससे एक तो a दूरी पर और एक b दूरी पर, यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक तो a दूरी पर और एक b दूरी पर दो बिंदु हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु मान लिया अपन ने a है, ये क्या है b है, दो बिंदु हैं। अब क्या कह रहा है कि कंडीशन दी है इसने कि a बड़ा है b से, a क्या है b से बड़ा है, a b से बड़ा है, तो ये पूरा वाला क्या हो जाएगा a हो जाएगा। भाई दूसरे बिंदु की दूरी ये हो जाएगी क्योंकि a बड़ी है, और पहले बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b, ये यहां से यहां तक की स्मॉल b हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आई समझ में आपके। भाई इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि मीनार के आधार से एक तो a मीटर दूरी पर और एक b दूरी पर, एक तो a दूरी पर और एक b दूरी पर क्या है, दो बिंदु हैं जिनका मीनार की शिखर के साथ में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है तो ऊपर की तरफ बनेगा, ये यहां से ये मीनार का शिखर हो गया। ठीक है, और यहां से भी ये एंगल बन गया। तो एक तो 30 डिग्री दे रखा है ये वाला, और ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये ए बी, इसको सी नाम दे दो, इसको दे दो डी नाम। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए अब सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो मीनार की ऊंचाई मान लो कितनी है, h है, ये लो हो गया सोल्व क्वेश्चन, h का मान निकाल लो बस। तो सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है, तब DC बराबर h। अब इसने इकाई नहीं दे रखी, क्या इकाई है, मीटर है या सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो अपन ऐसे लिखेंगे h। और क्या है अपने पास में B और C, BC का मान कितना है, स्मॉल b है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, BC बराबर स्मॉल b। और AC बराबर कितना दे रखा है, AC बराबर स्मॉल ए दे रखा है। ठीक है, दो दो एंगल है, एक तो कोण A और एक कोण B। कोण A बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, वह कोण B बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, जो भी चीजें अपने को दे रखी थी अपन ने लिख लिया ऐसे कैसे। अब इसमें दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, दो दो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, एक तो DCB और एक बन रहा है DCA। DCB और DC ये दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहले कोई सा भी ले लो, पहले ले लेते हैं अपन DCB। तो सबसे पहले अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज DCB में। अगर समकोण त्रिभुज DCB की अगर बात करें अपन, ये DCB इसको छोड़ दो, इस वाले की बात करें तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गई। ठीक है, और ये थीटा के सामने वाली लंब हो गई, ये 90 डिग्री है, और नीचे क्या रहता है, आधार रहता है। तो DC बटे BC, तो DC बटे BC
DC बटे BC बराबर क्या हो जाएगा भाई, DC तो क्या है, लंब है, BC क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, बराबर में tan और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो गया। BC का मान कितना है, स्मॉल h है, तो यहाँ पे स्मॉल h लिख दिया। BC का मान स्मॉल b है, तो स्मॉल b लिख दिया। tan 60 का मान अंडर रूट के 3 होता है, तो अंडर रूट के 3 लिख दिया। अब यहाँ से h का मान निकाल लो, h बराबर कितना आ जाएगा, b का गुणा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के 3 b। h का मान आ गया अंडर रूट के 3 b। h क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, अंडर रूट के 3 इंटू b आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DCA। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCA में, समकोण त्रिभुज DCA की अगर बात करें अपन, तो वही क्या हो जाएगा इसमें, DC बटे AC पूरी आएगी इस बार मुझे, तो DC बटे AC बराबर tan थीटा का मान 30। तो समकोण त्रिभुज DCA में क्या हो गया, DC अपॉन AC बराबर tan 30 डिग्री। DC ये हो गई, ये क्या है, लंब है, और AC ये पूरी वाली भुजा हो गई, ये क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, थीटा का मान ये वाला लेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो गया। DC का मान कितना है, स्मॉल h है, तो h लिख दिया, बटे में AC का मान कितना है, स्मॉल a हो गया, बराबर में tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, a को यहाँ पे गुणा करवा देंगे, तो h बराबर क्या आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, h बराबर आ जाएगा a बटे रूट 3, इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे तो LHS का गुणा LHS के साथ में होता है, RHS का गुणा RHS के साथ में होता है। तो H का गुणा H के साथ में होगा, तो ये तो H स्क्वायर हो गया, बराबर में अंडर रूट के 3b का गुणा होगा a बटे अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, क्या बचा ab, तो h स्क्वायर बराबर ab, तो h बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के ab। प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस तो होती नहीं है दूरी कभी भी, तो h बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के ab इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, अपनी मीनार की ऊंचाई निकाली। कैसे निकाली, एक बार वापस से देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया, बनाने के बाद में अपन देखा कि यहाँ पे दो दो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, दो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक बार ये त्रिभुज ले लिया, एक बार ये त्रिभुज ले लिया, ये पूरा वाला। ठीक है, तो दोनों में h का मान निकाला, समीकरण 1 व 2 को गुणा करवा दिया, तो h का मान कितना आ गया, अंडर रूट के ab। अब इकाई नहीं दे रखी अपने को, मीटर है क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर मतलब 7 अपना कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार की पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, ये क्या है, एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, इसके शीर्ष से, ये इसका शीर्ष हो गया, इसके शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब ये क्या है, मीनार है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण की बात हुई तो ऊपर की तरफ होगा, जाहिर सी बात है, तो मतलब ये मीनार है जो स्तंभ से बड़ी होगी। तो ये मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये वाला उन्नयन कोण, ये इसको मान लिया अपन ने थीटा, तथा आगे क्या कह रहा है, मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। तो इसी बिंदु से मीनार के पाद का अवनमन कोण ये वाला होता है, ये भी कितना है, थीटा ही है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर से, तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये अपने को निकालनी है। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ से यहाँ तक तो ये 25 मीटर है, ये तो सिंपल सी बात है, ये कितनी है,
25 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। क्यों है भाई, ये 25 है तो ये भी 25 होगी। इसको अपन ने मान लिया कितनी है, ये h है, इसको अपन ने h मान लिया। या फिर ऐसे कर लो, इस पूरी को h मान लो, या कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको h मान लिया। ये कितनी है, 25 है। अब इसका मान थीटा है, इसका मान भी थीटा है, तो ये इसका मान थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों समांतर कोण है, इसलिए दोनों का मान थीटा होगा। इसको मान लिया अपन ने ए बी सी डी, ठीक है। अब मान निकालना है h का, अपने को h का मान निकालना है, यहाँ पे रखना है। h का मान रखा, अपने पास में मीनार की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h प्लस 25, टोटल ऊंचाई मीनार की h प्लस 25 हो गई, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने कितनी है, ये x मान लिया, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखिए अब माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, जैसे x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो इसको ऐसा काम करो, पूरी को कितनी मान लो, इसको पूरी को मान लो h। भाई मीनार की ऊंचाई h है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक h हो गई, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी यहाँ पे, h माइनस 25, क्योंकि h थी पूरी, h में से 25 माइनस कर दी, तो ये h में से 25 माइनस हो गई, तो h माइनस 25 बच गई। तो मीनार की ऊंचाई h है, तब तथा स्तंभ व मीनार के बीच की दूरी x मीटर है। तो x मीटर है, तो अब देखो यहाँ पे ये d और c बराबर तो h हो ही गया, dc बराबर तो h हो गया, ठीक है। और क्या देखा अपन ने, d और इसको मान लिया अपन ने e, de बराबर कितना हो गया, h माइनस 25। भाई पूरी h थी, h में से ये 25 माइनस हो गई, तो ये कितनी बचेगी, de बराबर h माइनस 25 बच गई, ठीक है। और ये ए बी 25 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, ए बी बराबर 25 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। और कोण का मान तो सभी में क्या है, थीटा है, कोण का मान तो सभी में थीटा है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। दो एंगल लेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए ई डी, भाई ये वाला ले लेंगे ना, समकोण त्रिभुज ए ई डी ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे ए बी सी, दो हैं, दो लेने अपने को, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी की अगर बात करें अपन, तो ये थीटा के सामने लंब और ये नीचे क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो डी ई बटे ए ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बटे ए ई बराबर tan थीटा, ठीक है। डी ई बराबर है किसके, बी सी के, यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी ए ई बराबर कितना है, x माना है ना अपन ने, यहीं पे लिख लो, ए ई बराबर कितना है, x है। तो डी ई का मान तो h माइनस 25 हो गया, डी ई का मान तो h माइनस 25 हो गया, बटे में ए ई का मान, ए ई ये है, इसका मान कितना है, x है, ये x हो गया, बराबर में tan थीटा, ऐसे कैसे रहेगा, तो h माइनस 25 बटे x बराबर tan थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का गुणा tan थीटा के साथ में करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h माइनस 25 बराबर x tan थीटा, x tan थीटा हो गया। h का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 25 को इधर ही भेजेंगे तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो h बराबर x tan थीटा प्लस 25, ठीक है, समीकरण मान लेंगे इसको 1। तो h बराबर क्या आ गया, x tan थीटा प्लस 25। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं अपन, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ए बी क्या हो गया लंब बटे बी सी बराबर tan थीटा। ठीक है, ए बी का मान 25 है तो 25 लिख देंगे, बटे में बी सी का मान x है तो x हो गया, ये tan थीटा ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ पे गुणा करवा देंगे तो 25 बराबर क्या आ जाएगा x tan थीटा। इसको मान लिया अपने समीकरण 2। अगर समीकरण 1 व 2 की अगर बात करें अपन तो x tan थीटा है ना, ये x tan थीटा है, ये भी x tan थीटा है, तो x tan थीटा का मान कितना हो गया 25 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो h बराबर x tan थीटा, तो x tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे 25 और प्लस में ये 25 पहले से चल रहा है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। कैसे किया वापिस से समझ लो एक बार, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे अपन ने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद में अपन ने कहा कि माना दीवार की ऊंचाई अपन ने कितनी मान ली, मतलब मीनार की ऊंचाई पूरी h मान ली, यहाँ से यहाँ तक 25 है क्योंकि स्तंभ की लंबाई 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 25 होगी। पूरी कितनी है h है, h में से यहाँ से यहाँ तक 25 माइनस कर दिए अपन ने, तो ये कितनी बच जाएगी h माइनस 25 बच जाएगी। ये पूरे थीटा होंगे ही मान यहाँ पे। ठीक है, दो त्रिभुज लेने हैं, एक बार संपूर्ण त्रिभुज ए ई डी लेना है, एक बार ए बी सी लेना है। इसमें h का मान निकला, h बराबर आ गया x tan थीटा प्लस 25। यहाँ पे किया अपन ने तो x tan थीटा का मान 25 आ गया, यहाँ पे रखा मान तो 25 प्लस 25 50, तो h का मान कितना आ गया 50। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात है 1/3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्या दे रखा है, छड़ दे रखी है, एक छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई, ये छड़ हो गई ये इसकी छाया हो गई, दोनों की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1/3, मतलब ये 1 है तो ये कितनी है √3 है, ये दे रखा है इसने। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ये वाला कोण थीटा है, यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा ए बी सी। ठीक है, ये छड़ हो गई। अरे ये सिंपल सी बात है यार, ये छड़ है, ये छड़ की क्या है ये छाया है, छड़ की छाया हो गई, दोनों की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1/3, मतलब ये 1 है तो ये √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये बनेगा, थीटा है, थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है थीटा है, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर tan थीटा। ठीक है, ए बी का मान कितना है 1/√3 बराबर tan थीटा। अब 1/√3 किसका मान होता है tan में, tan 30 का होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1/√3 पे √30 बराबर है, मतलब tan 30 बराबर tan थीटा। दोनों तरफ तुलना करवाने पर, दोनों तरफ तुलना करवाई तो थीटा का मान कितना आ गया 30 लिख दिया गया, यही अपना आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। एक क्या है, कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी की क्या है ढलान है, ये पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी की ढलान हो गई, ये ढलान हो गई। ठीक है, ऐसी पहाड़ी है भाई, ढलान नुमा पहाड़ी है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि एक पहाड़ी की ढलान है जो क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये ढलान हो गई, ये क्षैतिज हो गया, कितने डिग्री का कोण बनानी है 60 डिग्री का कोण बनानी है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है,
यहाँ तक पहुंचने में कितना मीटर चलना पड़ता है? 500 मीटर। 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? कितनी मान ली? h। h मान ली, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ए बी सी। तो संपूर्ण त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, माना पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई स्मॉल h है। तब संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में क्या देखेंगे? ए बी बटे ए सी। यहाँ पे बीसी नहीं लेंगे, एसी लेंगे क्योंकि मान अपने पास में एसी का है। तो ए बी बटे ए सी, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे ए सी बराबर tan नहीं होगा। अब देखो कैसे भाई, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 500। सॉरी, ए बी का मान है h, ए बी का मान है h, नीचे ए सी का मान कितना है? 500 बराबर में साइन 60 का मान अंडर रूट के 3/2 होता है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 का गुणा h के साथ में होगा तो 2h बराबर में 500 का गुणा रूट 3 से होगा तो 500 रूट 3, 2 का भाग दे देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा? 500 रूट 3/2। 2 से काटा कितनी बार कटेगा? 250 बार। तो h बराबर कितना आ गया? 250 रूट 3। h बराबर आ गया 250 रूट 3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। पहाड़ी थी, पहाड़ी की ढलान कितनी है? मतलब पहाड़ी की ढलान है ना, ये वाली ढलान क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। पहाड़ी की शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है भाई। ये ढलान के ऊपर तो चलेगा, यहाँ से चलेगा 500 मीटर हो गई। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा था तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो h का मान कितना आ गया? 250 रूट 3 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अगली क्लास में अपन इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्लास एंड करने से पहले